दोस्तों आज मैं व्हाट इफ के पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ नेबुला ज्वाइन नोआ कॉर्प्स। अब जिनको इसके बारे में नहीं पता उन्हें रिमाइंडर देना चाहूंगा कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में ज़ेंडार नाम का एक प्लैनेट होता है जहाँ रोनिन अटैक करता है और वहाँ के सोल्जर जो उसका मुकाबला करते हैं उन्हें बोला जाता है नोआ कॉर्प। बट जिस यूनिवर्स की कहानी यहाँ दिखाई जाती है वहाँ रोनिन थैनोस को धोखा देके उसे मार चुका होता है और उसके बाद नेबुला भी मरने लगती है। बट वहाँ नोआ प्राइम आके नेबुला को बचा लेती है और फिर उसे नोआ कॉर्प में ज्वाइन करवा देती है जहाँ नेबुला का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन रोनिन ज़ेंडार पर हमला बोल देता है जिससे बचाने के लिए नोआ प्राइम ज़ेंडार पर एक शील्ड लगा देती है जो कि 50 सालों तक ज़ेंडार को बचा सकता था और रोनिन शील्ड को तोड़ नहीं पाता। फिर 5 साल गुजर जाते हैं और फिर एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ नेबुला किसी क्राइम सीन पे पहुँचती है और वहाँ जाने पर योंडू की डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर नोआ कॉर्प के बाकी ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं और नेबुला का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि वो एडॉप्टेड थी और थैनोस उसका बाप था। ये सब देख के वो लौट जाती है बट फिर भी योंडू के साथ उसका एक पास्ट था सो वो उस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा वहाँ पहुँचती है और योंडू की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगती है जिसमें वो विसिल बजा रहा होता है। उसकी विसिल की आवाज सुन के उसका एरो कहीं से नेबुला के पास आ जाता है। तब नेबुला उस एरो को जैसे ही पकड़ती है उसके सामने एक होलोग्राफिक मैप आ जाता है बट नेबुला उसे डिकोड नहीं कर पाती। तब वो नोआ कॉर्प का सहारा लेती है बट नोआ कॉर्प के पास भी इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं होता। फिर नेबुला के पास नोआ प्राइम का कॉल आता है। तब नेबुला उसे योंडू के पास मिले मैप के बारे में नोआ प्राइम को बताती है। तब नोआ प्राइम बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इस केस से जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर लोगी। फिर उसके बाद नेबुला हॉवर्ड द डक से मिलने एक क्लब में जाती है और उससे पूछती है कि इस मैप के बारे में जो जानते हो मुझे बताओ। तब हॉवर्ड द डक बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब जानता हूँ। फिर कहीं से कॉर्ग आता है और बोलता है कि ये डाटा कोर है जिसमें इस प्लेनेट से रिलेटेड कई चीजें हैं जैसे हमारी प्रोटेक्शन शील्ड के कोड्स वगैरह। तब नेबुला को पता चल जाता है कि ये चीज हमारे ऊपर बने शील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है सो इस चीज को खत्म करना होगा। तब हॉवर्ड द डक बोलता है कि तुम्हारा प्लान घटिया है, कभी सोचा है कि ये काम तुम करोगी कैसे। तब नेबुला को एक कैदी की याद आती है जिसको नेबुला ने कुछ दिन पहले ही जेल में कैद किया था। फिर नेबुला उस कैदी से हेल्प लेने के लिए उसे जेल से भगा देती है। फिर वो उसके साथ वेरियस सिक्योरिटी हर्डल को पार करते हुए मेन डेटा कोर में पहुंच जाती है जहां से नेबुला सारे डेटा को अपने भीतर ट्रांसफर करने लगती है। लेकिन तभी वो कैदी नेबुला के साथ डबल क्रॉस कर देता है और नेबुला के दिमाग में पेन ड्राइव लगा के सारा डेटा पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है और नेबुला को मारने के लिए छोड़ देता है। नेबुला किसी तरह वहाँ से बच निकलती है बट फिर थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि इन सब के पीछे वो कैदी नहीं बल्कि खुद नोआ प्राइम होती है जो बताती है कि कभी न कभी इस शील्ड को खत्म होना ही है। सो उससे पहले मैंने रोनिन से डील कर ली है कि मैं उसके प्लेनेट पे अपने कुछ साथियों के साथ जा सकती हूँ और वो मुझे नहीं मारेगा, बदले में वो ज़ेंडार को तबाह कर देगा। फिर इतना बोल के वो नोआ कॉर्प को आदेश देती है कि वो नेबुला को खत्म कर दे। फिर नोआ कॉर्प वाले नेबुला को टॉर्चर करने लगते हैं। उसके बाद किसी तरह नेबुला उनका मुकाबला करके वहाँ से भागने लगती है और ऊंचाई से कूद जाती है। फिर नोआ कॉर्प को लगता है कि नेबुला मर गई बट नेबुला किसी तरह हॉवर्ड द डक के पास पहुँचती है और बोलती है कि मुझे बहुत सारे वेपन्स चाहिए, जितना जल्दी दे सकते हो उतना जल्दी दो। और ये बोलते ही वो ऑफ होके गिर जाती है। फिर कॉर्ग उसे रिपेयर करता है और नेबुला ठीक होने के बाद फिर से हॉवर्ड द डक से हथियार मांगने लगती है। तब हॉवर्ड द डक बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत सारे हथियार है और होगा भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब नेबुला कहती है कि रोनिन जल्द ही ज़ेंडार को तबाह कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। तब हॉवर्ड द डक बोलता है कि मुझे इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब नेबुला बोलती है कि इसके बाद तुम्हारा क्लब का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। ये सुनते ही हॉवर्ड द डक हथियारों का पूरा जखीरा निकाल लेता है और सभी नोआ कॉर्प की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ नोआ प्राइम पेन ड्राइव से डेटा को अपलोड कर रही होती है और ज़ेंडार की शील्ड धीरे धीरे हट रही थी। तभी नेबुला अपने साथियों के साथ हथियार लेके नोआ कॉर्प में एंटर करती है बट उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ज़ेंडार की शील्ड तो ओपन हो रही थी पर जैसे ही रोनिन शिप से ज़ेंडार में एंटर करता है शील्ड वापस से बंद होने लगती है और रोनिन की शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब पता लगता है कि नेबुला ने भी नोआ प्राइम के साथ डबल क्रॉस किया था। एक्चुअली जब नेबुला के दिमाग से डेटा कॉपी हो रहा था तब नेबुला ने डेटा में छेड़छाड़ कर दी थी जिससे कि ये सब हुआ। उसके बाद नेबुला की टीम और नोआ कॉर्प में जंग छिड़ जाती है और नोआ प्राइम भागने लगती है। नेबुला उसके पीछे जाने लगती है बट नोआ प्राइम ऊंचाई से गिर के मर जाती है और फिर नेबुला प्लेनेट पे बनी शील्ड को हटा देती है और प्लेनेट पे 5 साल बाद सूरज की रोशनी पड़ती है और प्लेनेट तबाह होने से बच जाता है और यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।